नमस्कार, संजीव कुमार मैं फिर मैं अपनी मन की बात लेके आया हूँ आपके सामने। दोस्तों, आज की डेट में आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपको पूछने वाला कोई है क्या? किसी भी दृष्टिकोण से कहीं पे भी सब सिर्फ सब के सब लूटने में लगे पड़े हैं। ये नहीं लग रहा आपको? आज जो हालात हो गई है सर, महंगाई देख लो। हमारा काम प्रिंटिंग प्रेस का है। पीछे भी बात हुई थी हमारी आपकी इस विषय में। प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है। जो पेपर 60-65 रुपये किलो हुआ करता था, आज की डेट में 82-85 अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है। बताएं कि हम कैसे धंधा करें। और मार्केट की जो कॉर्पोरेट की जो रेट है, अब उसके ऊपर यदि आपने अब जो पिछला रेट था उसमें 10 पैसे ही बढ़ा के दे दिया तो आपको काम नहीं मिलना है। एक तो हम उधार दे रहे हैं, मार्केट को हम उधार बेच रहे हैं, 1 महीने 1.5 महीने की इस स्थिति में भी हम उधार दे रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो कंडीशंस हैं उसके ब्याह पे माल 1 पैसे का हमें उधार नहीं मिलता, क्योंकि आगे की भी समस्या हमारी जैसी ही है। वो भी कहाँ से देगा, क्योंकि उसको भी आगे से नहीं मिल रहा। एक चेन टूट चुका है। सरकार की इस पर कोई सोच है क्या? आपको लगता है कि हम जय श्री राम या जो भी हम करते हैं, हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं ईसाई हैं, उससे मैटर नहीं करता। हम एक इंसान हैं। हमें इंसानियत के नाते हमें जीने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, दुनिया में अपने आप को खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन जो स्थिति है आज की डेट में, हम कहाँ से करें और किस तरह से करें, इसको सोचने वाला, बताने वाला, हमारे को साथ देने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हुए, लड़ते हुए समय काट रहे हैं। लेकिन ये समय कब तक कटेगा? आज हमारे जेब में 10 रुपये के नोट हैं, वो 10 रुपये धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो लायबिलिटी है वो तो वही है ना, जहाँ तक प्लस भी हो चुकी है, क्योंकि आपकी हर आइटम की कॉस्ट 1.5 गुना 2 गुना से आसपास है। बताओ आप कैसे जियोगे? तो सर, इस बात को सरकार को कहो, कम से कम इस बात को तो सरकार की निगाह में डालो। आप अंधभक्त हो, अच्छे भक्त हो, बुरे भक्त हो, मुझे पता नहीं है इसका। मुझे सिर्फ ये पता है कि हमें अपने आप को जीने के लिए काम चाहिए। उस काम करने के बाद हमें पैसे मिलेंगे। तो काम मार्केट में होनी चाहिए ना, कोई सिस्टम बननी चाहिए ना। आपकी इलेक्शन है अभी 5 राज्यों के अंदर, टेलीविज़न के अंदर सिर्फ वही 2-3 चीज़ें घूम रही हैं। उससे क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या हमारे विषय में एक बार भी सोच रहा है क्या? वो सिर्फ आकर के न्यूज़ चैनल पे आकर के अपनी बात कह देना या उस पर ये घोषणा कर देना। उस घोषणा में तो अब तक जो लॉकडाउन के बाद की जो कंडीशंस हैं, उसमें हमने कहीं भी जो घोषणा उन्होंने किया है, कहीं होता हुआ दिखा नहीं है मेरे को। तो आप साथ दीजिए, लेकिन इस सच्चाई की बात को जो है गवर्नमेंट के सामने रखिए, और हमें इसके साथ आगे बढ़ना, हमें जीना है, हमें अपने आप को आगे लेके चलना है। तो ऐसी स्थिति में इस बात को पहुंचानी पड़ेगी। अभी सरकार की सबसे पहले नीति ये होनी चाहिए थी कि जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट को यह आदेश दिया जाता कि आप अपना जो भी परचेजिंग कर रहे हो, व्यापार करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो, उस परचेजिंग को ठीक है आप एडवांस नहीं दे सकते, तो कम से कम ये तो करो कि जी माल दो, पैसा लो। जिससे कि जब ये कंडीशन हो जाएगी तो आगे बंदा आगे उसको मूव करता रहेगा, और अपने आप छोटा छोटा आदमी उसके पास रोजगार ही बढ़ेंगे। जो मार्केट में बेरोजगारी हो रही है वो भी कंट्रोल होगा, बहुत कुछ कंट्रोल होगा उससे। लेकिन आप इस बात को कह नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। ये गलत चीज़ों के ऊपर हमारे देश जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? आगे स्टेज क्या होगा? क्या दिख रहा है क्या आपको? आप क्या सोच पा रहे हो कि आगे की आपकी लाइफ में क्या होना है? तो जो कंडीशंस हैं उससे अपने आप को निकालने के लिए आप सरकार के सामने अपनी बात कहें, और कम से कम साथ तो देना। धन्यवाद।